Hello, 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 and good afternoon. Welcome to the beautiful industry of signage and branding. मैं हूं आपका अपना कपिल देव, अ साइनेज बडी जो पिछले 15 साल से इस खूबसूरत से इंडस्ट्री में एज ए कस्टमर सर्विस काम करते आया हूं। आज के आफ्टरनून में अगेन आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगा, मगर जवाब देने से पहले आई वुड ऑलवेज जैसे हमेशा बोलता हूं, नाइदर आई एम ए साइनेज एक्सपर्ट, ना ही मैंने कोई मल्टी करोड़ साइनेज बिजनेस बिल्डअप किया है, ना ही मुझे कोई इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर बनना है। द ओनली इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस लिंक्डइन लाइव इज शेयर एक्सचेंज, अपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो जो हमने ब्लेंडर किए हैं, जो अपनी लर्निंग्स हैं, उनको एक्सचेंज करके इस वंडरफुल इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को कुछ अच्छा करें। एंड द एम इज जैसे और इंडस्ट्रीज में टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, वैसे ही हमारी अपनी साइनेज फर्टिनिटी में भी किसी न किसी के द्वारा बिल्डअप किया गया इतना बड़ा एम्पायर होना चाहिए, इतना बड़ा कंपनी होना चाहिए कि हम सब छोटे साइनेज वाले उस पे प्राउड फील कर पाएँ। यस, नाउ जैसे कि मैं आपको कई बार बताता हूँ एंड मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि इससे बढ़िया खूबसूरत और वंडरफुल इंडस्ट्री कोई हो नहीं सकती, जिसमें किसी डिग्री का ज़रूरत नहीं, जिसमें किसी लाइसेंस का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका सॉल्यूशनिंग माइंडसेट, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डायरेक्ट काम करने की जो क्वालिटी है, जो आपका जेन्युइनली कस्टमर को सपोर्ट करने का जो इरादा है, वो यहाँ पे रिवॉर्ड देता है। यहाँ पे आपको कभी मार्च-अप्रैल का वेट नहीं करना पड़ता सैलरी अप्रेज़ल के लिए। चाहे आप किसी भी डिवीज़न में हो, डज़न्ट मैटर कि आप सेल्स में हैं, आप कस्टमर सर्विस में हैं, आप प्रोडक्शन में हैं, आप ऑपरेशंस में हैं, आप फील्ड में हैं, आप रेकी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री का आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉल्यूशनिंग को रिवॉर्ड मिलता है। सो आपने आज का सवाल भेजा था कि कपिल अगर कोई आप ऐसा 4 से 5 चीज़ें बता पाएँ जो एज़ ए साइनेज ओनर या जो छोटे साइनेज ओनर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें अवॉइड करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये तो किसी एक्सपर्ट से ही सवाल पूछा जा सकता है, बट मैं आपको अपना इन 15 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे ये कह सकता हूँ कि हाँ, पहला जो मिस्टेक हम छोटे साइनेज वाले करते हैं, बड़े-बड़े जायंट्स के चक्कर में, बड़े-बड़े जायंट्स के या फिर बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ बड़े-बड़े ऑर्डर उठाती हैं, हमें लगता है कि वो बहुत हाई कॉस्ट पे बेचते हैं, तो हम एक सबसे पहला हम लोग प्राइस वॉर में उतर जाते हैं। हम द मोमेंट वी फील कि हाँ, बड़ी कंपनियाँ एक चीज़ को ₹100 में बेच रही हैं, हम इसका ₹60 ₹70 में दे सकते हैं, तो काम हमारे पास आ जाएगा। दैट इज़ समथिंग दैट्स अ ट्रैप एक्चुअली। मतलब वो कंपनी इतना हाई रेट पे क्यों बेचती है, हमें उससे लेना-देना नहीं होना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि हमारा इनवर्ड कॉस्ट कितना है और हमारा कितना कॉस्ट हमें कितनी प्राइसिंग इस पे रखनी है, हमारा सेट मार्जिन क्या होना चाहिए। ना कि दूसरे का प्राइस को रख के अपने आप भी प्राइस वॉर में उतर जाओ। ये मोस्टली तब होता है जब जैसे कोई भी साइनेज वाले हम लोग अपने बॉस को बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करते हैं एंड द मोमेंट हम ग्राउंड पे उतरते हैं, हम सोचते हैं हम अपनी कंपनी खोलेंगे, तो सबसे पहला ब्लंडर यही है कि हम प्राइस वॉर में उतरते हैं। हम ये फ़ील करते हैं कि हमने अगर क्लाइंट को कम रेट दिए तो क्लाइंट हमारे पास आ जाएगा। प्राइसिंग वन इज़ वन ऑफ द फैक्टर, बट प्राइसिंग इज़ नॉट द ओनली फैक्टर इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए। क्योंकि रेट देने वाले तो आप देखते हैं ना, हमारा अभी भी हमारी जो सबसे बड़ी मार्केट है पहाड़गंज में लिखा होता है ₹3.5 पर स्क्वायर फीट फ्लेक्स ₹4 ₹5 बट क्या आप जानते हैं उनके पास कितना काम है? तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग से उतारना होगा कि प्राइसिंग इज़ द ओनली फैक्टर। सेकंड, हम लोग जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, जहाँ को हम टारगेट कर रहे हैं, उस मार्केट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वो वहाँ पे क्या कस्टमर टेल है। लेट्स से हम चाइनीज़ में we are sitting here in Delhi and we are targeting Pune. So we have to be some knowledge about the Pune market, what kind of companies are near about and whom we are actually targeting to. तो दैट इज़ व्हाट अगर हमारे पास वो नहीं है, तो तब भी हम लैग करेंगे, क्योंकि हमारा एक जियोग्राफिकल इसमें बहुत ही फैक्टर होता है कि ट्रांसपोर्ट का मैटर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब तक हमें लोकल मार्केट का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि वहाँ पे किस टारगेट के किस टाइप के लोग हैं, हम तब भी मतलब देयर विल बी रॉन्ग असम्पशन कि हम लोग दूसरे के बिहाफ़ पे नहीं जा सकते। वी हैव टू बी हैव लोकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पे एक और मिस्टेक अगर मैं ये बोलूँ कि हम कई चाइनीज़ कंपनियाँ बहुत जल्दी ऑर्डर क्रैक करने के चक्कर में टाइमलाइन वगैरह को मिस कर देती हैं या पोस्ट सेल सर्विस को हम इग्नोर कर देते हैं। वी जस्ट सिंपली से जब कंप्लेंट आएगी तब का तब देखेंगे। आई कॉल इट एज़ एन वन ऑफ द ब्लंडर। सो इसके चक्कर में क्या होता है कि हम एक बार तो काम कर देते हैं, मगर जब हमें बाद में काम करना हो, पोस्ट सेल सर्विस देनी हो, हम उन क्लाइंट को रिटेन नहीं कर सकते। ये हमारे क्लाइंट रिटेंशन में बहुत बड़ा दिक्कत रहता है। एंड देन मतलब 4th हो या 5th में बोल सकता हूँ कि जैसे हम लोग क्योंकि हर कंपनी मेनली ज़्यादा फ़ोकस करती है सेल्स पे कि सेल्स आना चाहिए, सेल्स आना चाहिए, सेल्स आना चाहिए और उस सेल्स के चक्कर में भी हम लोग कई अपने डिपार्टमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और सेल्स वालों को सो कॉल्ड कंपनी के सबसे टॉप चेयर पे बैठाते हैं। वी नो
कि सेल्स इम्पोर्टेंट है, मगर सेल्स ही सब कुछ है, ये जो-जो कंपनियाँ करती हैं, स्पेशली हमारे साइनीज़ कलीग, वहाँ भी दिक्कतें मुझे लगती हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं अपने एंड से सोचता हूँ कि हम लोग मतलब स्किल पे ज़्यादा या तो हम ट्रेनिंग नहीं देते या हम स्किल के बिहाफ़ पे हायर नहीं करते। हमारे साइंस इंडस्ट्री में कई जॉब हम लोग रेफरेंसेस के बिहाफ़ पे हायर करते हैं, जिसको भी ज़रूरत है उसे हायर करते हैं या हम लोग मतलब अपॉर्च्युनिटी नहीं दे सकते या हम सिखाने में बहुत दिक्कत करते हैं। अगर हम किसी फ्रेशर कोई हमारे पास आएगा, डज़न्ट मैटर वो कितना मेहनत करता है, मगर वो फ्रेशर है तो हम उसको बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी का ट्रीट करते हैं हमारी इंडस्ट्री। दैट इज़ वेयर आई सी ए प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग जब बड़े-बड़े सेल्स वालों को हायर करते हैं, तो जितना जल्दी वो आते हैं, उतनी जल्दी वो चले जाते हैं और जो हमारे पास होता भी है क्लाइंट वगैरह, उनको भी लेके चले जाते हैं। दैट ऑल्सो आई हैव सीन इन सो मेनी कंपनीज़ इन रीज़न के चक्कर में कंपनियाँ ग्रो नहीं कर पाती। अगेन यार ये जो आपने सवाल भेजा था कि मतलब टॉप का 4 या 5 मिस्टेक्स बताओ, ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है जिसने कोई मल्टी करोड़ फाइनेंस बिज़नेस बिल्डअप किया हो। बट दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टॉक जो मैं अपना पिछले 15 साल में ग्राउंड पे देख चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप अपने सवाल भेजते रहिए एंड आई वुड लव टू आंसर। अगर हम लोग एक-दूसरे के एक्सपीरियंस से थोड़ा भी सीख पाए, इस खूबसूरत इंडस्ट्री को अगर थोड़ा भी और बढ़िया कर पाए या एक-दूसरे की हेल्प करके कोई ऐसी बड़ी साइंस कंपनी बना पाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी इनफ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम।